नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन यानी हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और लास्ट वीक इस कैलेंडर ईयर के अब हम पहुंच चुके हैं। निफ्टी करीब 113 अंकों पर, जो विनिंग स्ट्रीक है, जो तेजी है, वो कंटिन्यू अभी भी निफ्टी के अंदर। और सेंसेक्स करीब 250 अंकों पर। निफ्टी बैंक भी 220 अंकों की तेजी के साथ सोफार कामकाज कर रहा है। 47,712 का स्तर यहां पर भी है। मिड कैप इंडेक्स करीब 3/4% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड के साथ अभी कामकाज कर रहा है। मिड कैप ऑलमोस्ट हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स में आज फ्लैटिश टोन पे कामकाज है। 14,890 14,892 के आसपास कामकाज है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स तेजी में है। 1980 शेयर तेजी में, 1092 शेयरों के अंदर बिकवाली है। बीएससी में 2425 शेयर तेजी में, 1400 शेयरों में बिकवाली है। एफएनडो के 41 शेयरों में बिकवाली है और सामने 3 शेयर तेजी में, 150 शेयरों में तेजी है। बैंक निफ्टी के करीब 11 शेयरों में उछाल है और 1 शेयर में आपको बिकवाली दिखाई पड़ेगी। कहां पर की कंट्रीब्यूशन है और किस तरफ से तेजी सो फार इंडिसेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। रिलायंस 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन, कोटक महिंद्रा बैंक 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन और एनटीपीसी करीब 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन। यहां से सामने इन्फोसिस और टीसीएस दोनों में आज प्रॉफिट टेकिंग है। इन्फोसिस करीब 17 अंक नीचे और टीसीएस करीब 3 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। आईसीआईसीआई बैंक करीब 2 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और बजाज फाइनेंस रफली 2 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज हम बातचीत करेंगे पीएल रिसर्च से। हमारे साथ कुछ ही देर में हम उनसे चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी और शिल्पा मैम से हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। लेकिन शिल्पा मैम से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 21,500, 21,600 और 21,700 इन जोन्स के अंदर आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो 21,500 के जोन्स में ही सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स भी हैं और पुट राइटिंग वहीं पर सबसे अच्छी दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट 21,400, 21,300 और 21,500 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग है। निफ्टी बैंक लेकर आइए क्योंकि वहाँ किस तरह की सिचुएशन है। डे हाई के आसपास दोनों इंडिसीज हैं, निफ्टी बैबैंक, लेकिन 47,700, 47,800, 48,000 जोन्स में कॉल राइटिंग और 47,800, 47,600, 47,500 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। आज एक्शन है फिन निफ्टी में क्योंकि वहाँ पे एक्सपायरी है तो वहाँ ज़्यादा एक्शन दिखाई पड़ेगा आपको। 21,250, 21,300, 21,350 के आसपास मेजर कॉल राइटिंग, स्पेशली 21,300, 21,250 के जोन्स में और नीचे 21,250, 200 के जोन्स में आपको सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। 21,200, 250 के जोन्स में ज़्यादा पुट राइटिंग है, 21,200 और 250 के आसपास। इसके अलावा क्योंकि हीट मैप में आज तेज़ी है तो बुलिश साइड पे साइन है। 62 लॉन्ग है, 76 शॉर्ट कवरिंग है और करीब 20 शॉर्ट है और 27 अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी, यानी 47 शेयर बिकवाली में है और बाकी एक अच्छी खासी तेज़ी आपको दिखाई पड़ेगी रफली 138 शेयरों के आसपास। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, इन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मेटल में एनएमडीसी लीड कर रहा है 4.5% की तेज़ी के साथ। पीएसयू तेज़ी में है तो एचपीसीएल, बीईएल दोनों और नाम इसमें जोड़ लीजिए। हीरो मोटोकॉर्प करीब 2.5% की तेज़ी, श्री सीमेंट करीब 2.5% की तेज़ी, टाटा केमिकल 4.5% का एक शानदार उछाल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। लॉरस लैब, डीवी स्लैब, हिंदुस्तान कॉपर, आरती इंडस्ट्रीज, कुछ और ऐसे नाम जो कि खरीदारी में कामकाज कर रहे हैं। तो फार्मा, मेटल, पीएसयू और केमिकल, ये 4 थीम जो कि स्क्रीन पर आपको सोफार दिखाई पड़ रही हैं। कहाँ बिकवाली है और कहाँ पर अनवाइंडिंग है। नए शॉर्ट्स पर मनापुरम फाइनेंस में, पीवीआर में, जुबिलेंट फूड में, इन्फोसिस में और मैक्स फाइनेंशियल में और साथ साथ अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी डेल्टा कॉप में, वोडाफोन आइडिया में, परसिस्टेंट बिरला सॉफ्ट में, यानी कि आईटी जहाँ पर थोड़ी बहुत बिकवाली है इधर या अनवाइंड होते हुए सिचुएशन दिखाई पड़नी, चाहे वो मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, लेकिन लोअर लेवल से ज़रूर आईटी के अंदर एक पुल बैक भी आया है। इन नंबर्स के बीच में बातचीत कर लेते हैं आज के जानकार शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक टेक, क्योंकि अब हम लास्ट हफ्ते में पहुंच चुके हैं इस साल के और लास्ट फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है ये इस हफ्ते में। सो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? जी गुड आफ्टरनून सुमित जी और सभी दर्शकों को मेरी क्रिसमस एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडाइसेस की तो निफ्टी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, जहाँ पे हमने देखा वो 21,000 जोन्स बहुत परफेक्टली प्ले आउट किया। इनफैक्ट अभी 21,300 पे भी सपोर्ट है, तो ये फेस्टिवल मूड है और यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम है अपसाइड में। तो आप ये प्ले कीजिए ऑन एनी इंट्राडे डिक्लाइंस आपको टूवर्ड्स 21,300 मिले तो आप इसमें डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी एकदम 47,300, 47,500 पे बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे प्लेस्ड है। ये ऑन डिक्लाइन जैसे आपको मिले आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट एक 48,000 से 48,300 के बीच में रहेगा। एक बार ये 48,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक बहुत ही शार्प मूव टूवर्ड्स 49,000 भी आएगा।
तो 47,300 के आसपास एक स्टॉप है, नीचे के लेवल पे आप यहाँ खरीदारी करें। 48,300 निकलता है तो 39,000 के जोन्स खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ये शिल्पा मैम ने आपको राय दी है। 47,500 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं किसी भी फॉल में। ये निफ्टी बैंक को लेकर आपको एक रणनीति बताई गई है। इनफैक्ट 47,300 का स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं। 48,300 का पहला टारगेट, और वो ब्रीच कर गया फिर तो 39,000 आपके सामने खड़ा होगा। लाइकवाइज आप निफ्टी पे भी लॉन्ग जा सकते हैं, किसी भी गिरावट में खरीदारी करें, वहाँ पर भी आपके लिए यही रणनीति शिल्पा मैम बता रहे हैं कि आप कोई भी डिक्लाइन में खरीदारी करें और वेल पोजीशन है। 21,500, 21,600, 21,700 के जोन्स में कहीं मिल जाए तो ज़्यादा बेटर वहाँ पे तेज़ी मिल सकती है। ओके शिल्पा मैम, इंडिविजुअल स्टॉक्स, क्योंकि आज भी डाइवर्सिफाइड बाइंग है, फार्मा में बाइंग है, केमिकल में बाइंग है, पीएसयू पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? कहाँ कहाँ पर आप लॉन्ग जाओगे, कौन से शेयर शॉर्ट अगर इन केस हैं तो? शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल समझिए ट्रेंड के साथ ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों बाय हैं और ऑफ कोर्स डाइवर्स सेक्टर से है। मेरा पहला बाय रहेगा एफएमसीजी से टाटा कंज्यूमर्स पे। टाटा कंज्यूमर्स फ्यूचर्स अभी 1013 पे दिसंबर का ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 995 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ये आपको बहुत ही क्विक, शायद इंटरडे या कल तक भी आपको ये 1040 1060 के लेवल्स तक भी मूव करते हुए मिले। तो अगर किसी को ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना है तो थोड़ा सेफ रह के जैन सीरीज का 1020 का कॉल ऑप्शन, 120 का कॉल ऑप्शन, जो रफली अभी 35 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप एसपस फ्यूचर्स का रखिए, मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको अच्छे गेन्स आते हुए मिलेंगे। टाटा कंज्यूमर करीब 1020 की कॉल को भी आप देख सकते हैं इधर, या आउटराइटली भी आप लॉन्ग जा सकते हैं। एक बढ़िया तेज़ी 1040 1060 तक की खुलते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ सकती है। 995 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। दूसरा नाम शिल्पा मैम आपकी तरफ से? दूसरा मेरा बाय रहेगा हीरो मोटो में, एक लॉन्ग ट्रेड। हीरो मोटो में बहुत अग्रेसिव ओवाई बिल्टअप है, मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा ऑन द पॉजिटिव साइड आपको लॉन्ग रोल ओवर्स होते हुए भी मिलेंगे। तो यहाँ पे 4,000 का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 4043 के अराउंड, आप यहाँ पे 4,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और ये व्यू सही जाता है तो आपको 4150 से 4200 आपको 1-2 दिन में भी आते हुए मिल सकते हैं। तो हीरो मोटो कॉप 4,043, ये अभी फ्यूचर्स में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नए हाइस पर तो ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक बहुत स्ट्रांग मूव इसने लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में लिया है। 4150 4200 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 4,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तीसरा नाम शिल्पा मैम? तीसरा मेरा बाय रहेगा चंबल फर्टिलाइजर्स में। ये सेक्टर आप आज इग्नोर नहीं कर सकते, और चंबल फर्टिलाइजर्स यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पिक है। यहाँ पे 360 पे ही सपोर्ट है, तो आप डे लो का स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में मेंटेन कीजिए 359 का। यहाँ पे 375 से 380 आपको बहुत ही क्विक आते हुए मिलेगा। 79 380 के टारगेट्स के लिए आप चंबल फर्टिलाइजर को देख सकते हैं। तो एक ऑटो से, एक एफएमसीजी से, और तीसरा फर्टिलाइजर स्पेस से चंबल फर्टिलाइजर चुना है। शिल्पा मैं शुरुआत करूंगा टाटा केमिकल के साथ। आपने टाटा कंज्यूमर की बात की, ये भी आज बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट अगर पूरे ग्रुप में देखें, टाटा ग्रुप में, तो इकलौता स्टॉक है जो सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे कामकाज कर रहा था, जो अब चलना शुरू हुआ है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो? 6% की तेजी डे हाई पर रही है। यहाँ पे टाटा केमिकल थोड़ा लेट इसमें एक्चुअली ये रैली आया है। ये रैली ड्यू था कब से, जो आया नहीं था, तो अभी वो कैचअप प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव है। 1100 तक के तो आपको इमीडिएटली टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1170 के भी आपके टारगेट्स हैं। बट यहाँ पे फ्रेश ट्रेड में किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी। जिन्होंने किया है आप इसको ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस टू 1065 और यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। ओके तो आप कोई नई इनिशिएट यहाँ मत करें, नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन है आपके पास तो आप लॉन्ग कैरी कर सकते हैं। दो हैवी वेट, दो अलग अलग सेक्टर के, एक है फार्मा का डॉक्टर रेड्डीज, दूसरा है बैंक का HDFC बैंक। ये दोनों आज ड्राइव कर रहे हैं और डे हाई के आसपास ही दोनों कामकाज कर रहे हैं। आपको लग रहा है वापस अपने हाइस की तरफ जा रहे हैं दोनों के दोनों अब? जी बिल्कुल सुमेश जी, HDFC बैंक तो आप में इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे आप मतलब आपको लॉन्ग ही रहना है, क्योंकि जब से हमने मार्केट में थोड़ा टर्बुलेंस देखा है तब से ये सारे लार्ज कैप्स हैं और जो फ्रंट लाइनर्स है हैवी वेट्स, ये ही परफॉर्म कर रहे हैं। कोटक बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस। तो कहीं ना कहीं ये अभी दिखा रहा है कि मार्केट में अभी आपको फॉल ज़्यादा मिलने नहीं वाला है, बिकॉज अभी हैवी वेट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मिड कैप्स या कोई और छोटे काउंटर्स में आप देख रहे हैं कि मोमेंटम मतलब लूज होते हुए, तो यहाँ पे वो भी मोमेंटम में है और अभी लार्ज कैप्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये तो एकदम एक हिंट ही है आपको क्लियर कि आपको ऑन एवरी डिक्लाइन आपको यहाँ पे बस बाय करना है।
तो HDFC की बात करेंगे, HDFC डेफिनेटली 1720 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे एकदम रेडी है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। आपका अभी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1660 का होना चाहिए। तो HDFC बैंक पे आप लॉन्ग रहेंगे, लेकिन रेड्डीज वहाँ क्या करें? डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे 5750 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा आपको फॉर टारगेट्स टिल 6000। अदरवाइज थोड़ा भी वेट कर लीजिए। यहाँ थोड़ा वेट कर सकते हैं, 5750 को देख लीजिए, लेकिन डे हाई पर डॉक्टर रेड्डीज और डे हाई पर ही HDFC बैंक 1720 के टारगेट्स के लिए आप HDFC बैंक को लॉन्ग जाएंगे। ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा अब डिक्लाइन बचा नहीं है, तो अगर आप चाह रहे हो लॉन्ग साइड पर HDFC बैंक एक अच्छा नाम हो सकता है। और कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर भी है स्टॉक। पिछले 10-1 साल में इसने आज तक किसी भी साल में नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दी, तो वो भी इसने इस साल फिर से प्रूफ कर दिया। 5% के गेन YTD में सोफर स्टॉक दे चुका है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले एक कॉल जो कि मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सरदा ने शुक्रवार को दी थी, वो इसी शो में गेल की, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 150 रुपये की कॉल, 4.25 रुपये के करीब उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय दी थी। इसका पहला टारगेट था 6.5 रुपये। आज सुबह टारगेट भी हिट हो गया और ना केवल टारगेट हिट हुआ बल्कि ये कॉल 8 रुपये तक भी गई। इसी तरह का एक ऑप्शन शिल्पा मैम से भी आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार, तो उनसे हम बातचीत करेंगे इस सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। और साथ ही साथ जानने से पहले आपको ये बता दें कि FNO गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद CNBC आवाज़ ला रहा है FNO गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है और आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकी सीखने का एक मौका भी मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना पाएँ। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, QR कोड स्कैन कर सकते हैं और हमारी स्क्रीन पर दी गई हमारी वेबसाइट पर आएँ और अपनी और ज़्यादा जानकारी से रिलेटेड ले लें। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में अच्छी अपमूव कंटिन्यू है। डे हाई के आसपास इंडिसेस अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी खरीदारी है। करीब 2400 साढ़े 2400 शेयर तेजी के साथ अभी भी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप हरे निशान में है, 3.4% की बढ़त है। स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कामकाज कर रहा है। अब शिल्पा मैम, एक सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सुमित जी, अगेन FMCG मुझे यहाँ पे गोदरेज CP बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैन सीरीज का 1100 का जो कॉल ऑप्शन है गोदरेज CP का, वो रफली 42 रुपीज़ 43 रुपीज़ के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप 30 रुपये का रखिए। जो पहला टारगेट वो रहेगा 53, देन सेकंड रहेगा 59 एंड देन 65। 3 टारगेट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें स्ट्रेंथ बहुत है ये टारगेट्स अचीव करने के लिए। तो गोदरेज कंज्यूमर की 1100 की कॉल करीब 42-43 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है। इसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। वैसे भी स्टॉक डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो आप इसकी नेक्स्ट मंथ की कॉल करीब 53 पहला टारगेट, रफली 60 दूसरा टारगेट और 65 तीसरा टारगेट, ये आपको शिल्पा मैम दे रहे हैं। इनको आधार मान के आप लॉन्ग साइड पे गोदरेज कंज्यूमर की इस कॉल को देख सकते हैं, तो अच्छी तेज़ी यहाँ पर और मेंटेन रह सकती है। शिल्पा मैम, मेटल स्पेस पे कोई टेक नहीं दिया आपने। NMDC, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को सभी अच्छे अपमूव में हैं, कोई नाम इनमें से? जी बिल्कुल, हिंडाल्को है मेरे रेडार में। मुझे लगता है हिंडाल्को यहाँ पे 630 के लिए एकदम तैयार है, तो आप हिंडाल्को पे भी ध्यान दे सकते हैं। उसको छोड़ के भी अगर हम लोग NMDC, जैसे आपने मेंशन किया, NMDC और हिंद कॉपर दोनों ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव देखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा डिक्लाइन मिले हिंद कॉपर में तो आप बाय कीजिए। अदरवाइज NMDC अगर आप कर रहे हैं तो NMDC का आपको अभी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 198 का लगाना चाहिए और यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। ये भी मुझे लगता है 225 तक के लिए एक अपमूव देगा। टाटा ग्रुप का तीसरा नाम टाटा पावर, टाटा केमिकल पे बात की हमने, टाटा कंज्यूमर पे बात की, टाटा पावर, इसे आप कैसे देख रहे हो? इसमें भी लॉन्ग्स तो बन रहे हैं अच्छे। जी बिल्कुल, टाटा पावर ने भी, टाटा की हर कंपनी ने एक रैली देखा है और टाटा पावर हमने देखा था अभी जस्ट अ वीक बिफोर, व्हाट अ फैबुलस गेन। तो यहाँ पे भी एक ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर के गेन्स लेके उसमें कोई करेक्शन आया है। तो यहाँ पे 315 320 में एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो अगर किसी को लॉन्ग रहना है तो आप यहाँ पे 315 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, या फिर किसी को थोड़ा ऑन डिक्लाइंस बाय करना है तो भी आप कर सकते हैं। ये 380 से 400 के लिए एकदम अपमूव के लिए देगा यहाँ पे आपको स्कोप, तो डिक्लाइन आप अपॉर्चुनिटी लीजिए इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। मैम, आपने FMCG पे बहुत नाम लिए आज, तो एक एशियन पेंट्स और एक ITC, इनको और देख लो आप, क्योंकि मोर और लेस दोनों डे हाई के आसपास हैं और दोनों में स्ट्रेंथ अच्छी है। क्या करा जाए इनमें?
जी बिल्कुल, एशियन पेंट ने भी 3300 के ऊपर ही एक ब्रेकआउट अभी लिया है, तो ये 3550 से 3600 के लिए डेफिनेटली अभी एक ये पुल बैक देगा एज लॉन्ग एज 3300 होल्ड कर रहा है। तो अगेन अगर किसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो आप 3300 का कीजिए, या फिर किसी को थोड़ा ऑन डिक्लाइन अभी बाय करना है तो आप 3300 का एक स्टॉप लॉस अपने माइंड में रख के आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आईटीसी यहाँ पे लेकिन जब तक 465 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक हम लोग लॉन्ग इसमें इनिशिएट नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत बार ये टाइम एंड अगेन इसी रेंज में थोड़ा आता है, देन अगेन 440 तक स्लाइड देता है। तो लेकिन क्योंकि पूरा सेक्टर भी मोमेंटम में है तो हो सकता है आपको इसमें ये अपमूव मिले, तो 465 के ऊपर आप इसमें डेफिनेटली लॉन्ग ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 490 टू 500। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। आपको, आपकी टीम, आपके परिवार को CNBC आवाज़ की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बढ़िया कॉल्स आप ऐसी हमें साल दर साल, समय दर समय देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बाजार जो कि दिन के ऊपरी स्तरों पर है इस पर आगे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ अगले साल के लिए क्या आउटलुक है इस पर भी खास पेशकश हमारी छोटे से ब्रेक के बाद।